दोस्तों मन तो नहीं कर रहा था लेकिन अंतर आत्मा नहीं मानी और अंतर आत्मा से ही ये आवाज निकली कि भाई जिस फिल्म ने हमारे आराध्य का अपमान पूरे विश्व में किया है उस फिल्म के पतन की गाथा को अगर मैं आप लोगों को ना बताऊं तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा आप लोगों के साथ। क्योंकि भैया जाने अनजाने में मैंने भी इस फिल्म की काफ़ी मदद कर दी थी ये कहते हुए कि भाई इस फिल्म के माध्यम से आप रामायण को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखोगे सिनेमा घरों में। और भाई इस फिल्म के माध्यम से जो रामायण हम लोगों की आंखों के सामने घटित हुई है सिनेमा घरों में, उसको देखने के बाद तो भैया एक बात साफ हो गई है कि भाई भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर इस फिल्म ने जिस तरह से पूरे विश्व को ठगा है भैया, इसके बाद से अब शायद ही कोई भैया ऐसी फिल्मों पर विश्वास करे बिना सिनेमा घरों में जाकर देखे हुए। यानी कि भाई इस फिल्म ने मुझे भी ये सबक दे दी कि भैया कुछ कंटेंट पर हमें तभी विश्वास करना चाहिए जब उसे हम जाकर खुद अपनी आंखों से देख ले। तो भाई हो गया वही जिस बात का अंदाज़ा हम सभी को पहले से ही था कि भाई जैसे ही दूसरे हफ्ते की शुरुआत होगी आदि पुरुष की, कि भैया वहीं पर आदि पुरुष का खेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों याद करो, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो भैया इस फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया था। और भैया ये बिजनेस इस फिल्म को कैसे मिला था? तो भाई प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के माध्यम से। और भाई जब प्रभु का ही आशीर्वाद भैया इस फिल्म के मेकरों से हट जाए, भैया लोगों का विश्वास अगर इस फिल्म के साथ हट जाए, भाई जब आप लोगों ने लोगों को ठग ही लिया, भगवान के नाम पर आपने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर ही दिया, तो भैया अब आपके साथ कौन जुड़ा रहेगा? और भाई वही हुआ। इस फिल्म का जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ और दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिला है, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई अगर ये फिल्म दूसरे हफ्ते में पूरे इंडिया से अगर भैया 20 करोड़ का बिजनेस भी कर लेती है ना, तो भाई इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से दूसरे फ्राइडे को यानी कि 8वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा केवल 3 करोड़ का है मेरे भाई। और प्रोड्यूसर फिगर तो भैया बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है इज्जत बचाने के लिए। अगर हम ट्रेड फिगर की बात करें तो भैया इस फिल्म को दूसरे फ्राइडे को जो कलेक्शन मिला है वो केवल 2 करोड़ का है, यानी कि भैया 2 करोड़ का है। और भाई इस फिल्म को पूरे इंडिया से ट्रेड फिगर के हिसाब से जो कलेक्शन मिला है ना मेरे भाई, सभी लैंग्वेजों में वो आंकड़ा 5 करोड़ 20 लाख रुपीस का है। और भैया वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने दूसरे फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 6 करोड़ 50 लाख रुपीस का। यानी कि भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 8 दिनों में जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 148 करोड़ का। लेकिन अगर हम बात करें भैया ट्रेड फिगर की, तो भैया ट्रेड फिगर के हिसाब से भैया ये आंकड़ा 129 करोड़ 95 लाख रुपीस का है। और भाई अगर हम लोग बात करें सभी लैंग्वेजों के कलेक्शन की, तो भैया सभी लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को ट्रेड फिगर के हिसाब से इस फिल्म को जो अब तक नीट कलेक्शन मिला है ना पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा है 266 करोड़ 40 लाख रुपीस का। तो भैया वहीं पर इस फिल्म को जो अब तक ग्रॉस कलेक्शन मिला है सभी लैंग्वेजों के माध्यम से पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा है 314 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और भाई अगर हम लोग बात करें भैया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो भाई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने 420 वाला आंकड़ा पार किया है मेरे भाई। यानी भैया 420 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें भैया ट्रेड फिगर की, तो भैया यहाँ भी बहुत बड़ा झोल झाल है। यानी कि भाई 370 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने अब तक ट्रेड फिगर के हिसाब से किया है वर्ल्ड वाइड। यानी कि भाई बढ़ा चढ़ा कर दर्शकों को बताया जा रहा है इस फिल्म का कलेक्शन इतना हो गया उतना हो गया। लेकिन भाई इस फिल्म को जनता ने
नकार दिया। यानी कि भैया इस फिल्म को नकारते हुए जनता ने ये मैसेज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को दे दिया है कि भाई सब कुछ करना, आस्था के नाम पर खिलवाड़ मत करना, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ मत करना, भारत की सभ्यता को कभी छेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो भैया आप खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाओगे। और भाई इस फिल्म के मेकरों के साथ ऐसा ही हो रहा है। इन दिनों ये लोग मुंह छुपाए हुए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। नहीं तो भैया कुछ दिनों पहले तक ये लोग चौड़े होकर भैया इंटरव्यू दे रहे थे कई सारे न्यूज चैनल्स पर आकर कि भाई हमने ये किया है वो किया है। घेवड़ा किया है मेरे भाई, आप लोगों ने जो किया है ना पब्लिक के साथ, पब्लिक आपको कभी भी माफ नहीं करने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।